नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। चुनावी ताल जो है ठोक दी गई है। राज्य के चुनाव अगले साल होने वाले हैं और चुनावी सियासत का जो सवालात हैं, वो लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं और इसी दावेदारी में विधानसभा नानंगता से कई लोगों का नाम आ रहा है। हमारे साथ अ, आनंद जी हैं अ, जो विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अ, सर ये बताइए, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आनंद सिंह राणा है। मैं फॉरेस्ट से 40 साल की सेवा करके आ रहा हूँ। रिटायर हुआ था मार्च 19 में। अ, आपका एक लंबा अनुभव जो है सरकारी सेवा में रहा है, तो आप ये बताइए जब आप चुनावी सियासत में जाएंगे, तो आप वहाँ पर किस तरह से जाएंगे? क्योंकि आपका लंबा वक्त जो है सरकारी सेवा में रहा है। सरकारी सेवा में 40 वर्ष का जो मेरा अनुभव है, वही अनुभव मुझे चुनावी क्षेत्र में भी लगाना है। बाकी जनता है ना मेरे साथ, जनता का पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और आगे जनता ही मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है। अ, चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ होती है पहली जीत, मैं कहूँगा कि वो टिकट को हासिल करने की होती है और टिकट को हासिल करने के लिए कई जो है उम्मीदवार एड़ी चोटी का भी जोर लगाते हैं। तो सर आप बताइए, किसी पार्टी से आपकी बात चल रही है क्या चुनाव के टिकट के लिए? देखिए, वैसे तो मेरे पास कई पार्टियों के कई पार्टियों से मेरी बात हुई थी, लेकिन मैंने अंततः लास्ट में कांग्रेस को चुना है और कांग्रेस पार्टी से मेरी बात चल रही है टिकट के लिए। जी, तो अभी कांग्रेस पार्टी से आपकी बात चल रही है, क्योंकि एक पार्टी के भीतर भी बड़ा ही संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि जो नेता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें उनका सपना पूरा होगा, तो अगर कोई बाहरी ऐसे आप आ जाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने किसी पार्टी की सदस्यता ली होगी, क्योंकि आप तो 40 वर्षों तक सरकारी सेवा में रहे हैं। तो क्या ऐसे में संभावनाएँ आपके हित में कितनी रहेंगी? क्या पार्टी में अंतर्विरोध नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सदस्यता नहीं ली है, ऐसा नहीं है। मैंने बाकायदा माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल सांसद रहे हैं कांग्रेस के, उसमें उनके कर कमलों द्वारा मुझे सदस्यता दी गई है और आगे मेरा रास्ता खुला हुआ है, मुझे टिकट मिल सकता है। जी, तो आनंद जी की कई सारी उम्मीदें हैं कि उनका टिकट फाइनल हो जाएगा। सर, तो अगर आपका टिकट फाइनल हो जाएगा, जी। तो आप जैसे कि अभी भी आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप किन-किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? विकास पहला मेरा विकास करना है जनता के बीच में जाके। दूसरा, क्योंकि ये एसटी सीट है, एसटी सीट में हमें अपनी जनजाति के युवा पीढ़ी के लिए सोचना है, उनके लिए रोजगार विकसित करना है और गांव में जहां सड़कें नहीं हैं वहां सड़कों का भी जाल बिछाना है मुझे। जी। वर्तमान में चूँकि आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको वर्तमान जो मोदी सरकार है केंद्र में, चाहे वो राज्य में धामी सरकार है, उनकी नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, जनता त्रस्त हो गई है और जनता बदलाव चाह रही है। मैं जगह जगह गया हूँ और जनता ये चाह रही कि बदलाव हो। महंगाई इतने ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल का दाम देखिए आप, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका दाम देखिए। मतलब हर हर जगह महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो मैं जहाँ भी गया हूँ जनता ने यही चाहा कि बदलाव होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनी गई है। कांग्रेस पार्टी पहले भी सत्ता में रही है, जिसने विकास किया है और वो आगे भी विकास करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी। सर एक और सवाल है, अभी कोविड-19 का भी अभी दौर चल ही रहा है और तो
वर्तमान वर्तमान स्थिति को देखकर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो, क्या कोविड-19 में वो कारगर साबित हुई है या आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी सरकार इस मामले में बिल्कुल फ़ेल रही है, क्योंकि ना तो दवाई की व्यवस्था ठीक से रही, ना बेड की व्यवस्था ठीक से रही। मेरे ही परिवार के 2 आदमी बिना दवाई और बिना सहायता के जान दे दी उन्होंने। ऐसी मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, ऐसी अन्य लोगों के साथ भी हुआ है। तो मेरे मेरे ख़्याल से ये सरकार इस मामले में तो बिल्कुल फ़ेल रही है। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है, विपक्ष में हैं तो लाज़मी है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे और ऐसे ही आशान्वित हैं आनंद जी कि उन्हें टिकट इस बार मिलेगा और वो अपनी दावेदारी पेश करते हुए चुनावी रण में जाएँगे और विजय हासिल करेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन किशन के साथ थारू समाचार।